हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हेलो एल्केन का और हेलो वेरिन के नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को देखेंगे। बच्चों, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे नीट के लिए, जेईई के लिए, और 12th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब अपन इसको देखेंगे नोमेनक्लेचर को दो तरीके से। एक हम देखेंगे कॉमन नेम सिस्टम और दूसरा आईयूपीएसी सिस्टम। तो कॉमन नेम सिस्टम में हम कितनी तरीके से इनका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, इसको देखिए। सबसे पहले हम अगर नोमेनक्लेचर में लेते हैं तो मोनो हेलो एल्केन का कैसे करेंगे। मोनो हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। दूसरा हम डाई मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स कर देता हूं। मोनो हेलो डेरिवेटिव्स और डाई हेलो डेरिवेटिव्स को देखेंगे। और तीसरा हम देखते हैं पॉली हेलो डेरिवेटिव के रूप में इनका हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो देखिए, मोनो हेलो डेरिवेटिव्स को हम किस तरीके से, इसको तो बहुत सिंपल तरीके से ही हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सॉरी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आईयूपीएसी में देखेंगे, पहले हम कॉमन देखेंगे। तो जैसे CH3Cl है तो इसका नाम कैसे होगा, मिथाइल क्लोराइड। मींस रेडिकल के साथ पहले रेडिकल का नाम लेंगे, रेडिकल और प्लस हेलाइड मिथाइल क्लोराइड। किंतु यहां दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहां होती है कि जब यह लंबी चेन होती है या ब्रांच होती है, तब उनका नाम नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं। तो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए हम जैसे अगर चेन है तो एन, और सेकेंडरी के लिए सीई, और टर्शरी के लिए SEC, सेकेंडरी, टर्शरी और टर्शरी यूज करते हैं। टर्शरी के लिए STRET करके कर देते हैं। और आइसो यूज कब करते हैं, और नियो कब यूज करते हैं, एमाइल कब यूज करते हैं, इसको अपन यहां देखेंगे। क्या होता है कि जब ब्रांच में होते हैं, एन लॉन्ग ब्रांच में होते हैं, तब इनका नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें इन वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। प्रीफिक्स के रूप में हम इनका वर्ड्स का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं हम उनको देखते हैं। जैसे सेकेंडरी का हम पहले एन को कैसे यूज करते हैं, जैसे लॉन्ग चेन है कार्बन की, CH2 CH3, तब हम किसका यूज कैसे इसका यूज करते हैं, इसके आगे एन लगा देते हैं। मींस नाम लिखते समय हम बोलेंगे, काउंटिंग करेंगे कार्बन की 1 2 3 4 5, एन पेंटेन। इस तरीके से हम इनका कंटिन्यूअसली, लॉन्ग चेन है, ब्रांच नहीं है, तब हम इसका एन पेंटेन वर्ड यूज करते हैं। अब सेकेंडरी, टर्शरी और आइसो और नियो का कब और एमाइल का कब यूज करते हैं, थोड़ा मैं इसको रख कर रहा हूं ताकि मैं यहां पर डिटेल आपको बता सकूं। तो आप चाहें तो उसका नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें यहां पे रख करके, क्योंकि मैं यहां डिटेल करने जाऊंगा। जब किसी चेन में ऐसी कंडीशन बनती है, कब, CH3 CH और CH3, मींस आपको ये एल शेप का बना हुआ दिखाई दे। अब आप कहेंगे यहां पर इस तरीके से और भी बढ़ सकता, मैं और करके लिख देता हूं, CH3 CH और CH2। लंबी चेन कहां भी जा सकती है, किंतु साइड में ऐसी ब्रांच बच्चों आ जाती है
तब हम इसके लिए आइसो वर्ड यूज करते हैं। और याद, ये कॉमन नेम सिस्टम बता रहा हूं ना, कॉमन सबका हम फर्स्टली कॉमन नेम सिस्टम देख रहे हैं, कॉमन। और आईयूपीएसी सबके लिए एक जैसा होता है, कॉमन नेम इनका अलग अलग होता है। यहां भी मैं पहले कॉमन नेम की ही बात करूंगा, फिर आईयूपीएसी में सबके लिए एक ही रूल लागू होता है। क्लियर? अब यहां पर जैसे मैंने बताया कि ये इस तरीके की ब्रांच बन जाए, अगर इस तरीके की ब्रांच बन जाती है, जैसे ये पूरी ब्रांच है देखो एल शेप की, तब हम इसको आइसो वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मैंने इसके ऊपर लगा दिया क्लोरीन लगा दिया, तो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगा? आइसो प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। देखिए एल्किल ग्रुप और क्लोराइड दोनों सेपरेटली लिखे जाते हैं कॉमन नेम सिस्टम में, यह रूल है। और दूसरा क्या, जो आइसो वर्ड यूज करोगे उसको कंटिन्यूअसली इसके बीच में गैप नहीं छोड़ा जाता है, यह भी इसमें रूल में ही आता है, इनके बीच में गैप नहीं छोड़ा जाता है बच्चों। और नाम कैसे? एल्किल ग्रुप का अलग और हेलोजन का अलग, ये कॉमन नेम सिस्टम में होता है। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड इसका नाम हो गया। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसमें भी कैसे, जैसे मैंने इसमें ब्रोमीन लगा दिया है, ब्रोमीन लगा दिया है, तो हमें कॉमन नेम सिस्टम में नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करके वो बाद में चलेगा, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं वो हाइड्रोकार्बन का नाम याद रखने के लिए 1 यानी रेडिकल का 1 2 3 4, और क्योंकि इस तरीके से CH3 लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे आइसो क्या है फिर 4 यानी कि ब्यूटिल, बिना गैप छोड़े हुए ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ये आपका कॉमन नेम सिस्टम हो गया, कॉमन नेम सिस्टम। अब इसी को ही मैं आईयूपीएसी में भी कन्वर्ट कर देता हूं। आईयूपीएसी को भी यहीं पर अपन क्लियर करते हुए साथ साथ में चल रहे हैं एक एक को, जैसे मोनो को, तो मैं इसको करने जा रहा हूं। अब जैसे पहला मैंने एग्जांपल दिया था वो भी देख लेते हैं कॉमन नेम आईयूपीएसी में। ये तो कॉमन नेम सिस्टम होगा। आईयूपीएसी का क्या होगा, जैसे ये CH3Cl, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो बच्चों आईयूपीएसी नेम में क्या होता है कि आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन है, इन सबको क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बोला जाता है। और इसको प्रीफिक्स में यूज करते हुए फिर जो रेडिकल जुड़ा हुआ होता है उसको हाइड्रोकार्बन के एल्केन के रूप में माना जाता है। मतलब मैं इसको यूं लिख देता हूं, हेलो प्लस एल्केन, ये आईयूपीएसी सिस्टम में लिया जाता है, आईयूपीएसी सिस्टम के लिए। जैसे इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा क्लोरो, हेलो यानी क्लोरो, तो क्लोरो, और एक कार्बन है तो मीथेन, क्लोरोमीथेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब हम इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो आईयूपीएसी नेम में यहां पर क्या होता है, आपको जहां से क्लोराइड ग्रुप, जहां से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो वहां से नंबर ऑफ कार्बन की काउंटिंग की जाती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर मतलब ये हुआ कि 1 2, इसका नाम ऐसे हो सकता है कि मैं ऐसा नाम लिख रहा हूं, अब आप बताइए मुझे सही लिख रहा हूं या नहीं। 1 2, तो मैं लिख देता हूं 1 क्लोरो और 1 मिथाइल इथेन। क्या ये नाम ऐसा हो सकता है क्या? अब ये नाम सही है या ये वाला नाम सही है, आप मुझे बताइएगा, है ना, आप मुझे बताइएगा। मैं यहां से काउंटिंग करता हूं 1 2 3, क्लियर? तो यहां लिख देता हूं 2 क्लोरो, फिर डैश लगाया जाता है अगर कुछ होता तो, पर कुछ नहीं है क्योंकि पूरी लॉन्ग चेन है। 2 क्लोरो क्या है, प्रोपेन। अब आप मुझे बताइए इसमें सही क्या है, राइट क्या है, ये वाला राइट है या ये वाला राइट है? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रॉन्ग है और ये राइट है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग चेन ये वाली है। अब आप काउंटिंग कर रहे हैं तो यहां से काउंटिंग करने के बजाय नियर में यह है तो काउंटिंग यहां से की जा सकती थी, 1 2 तो 2 ही रहेगा और 3। तो इस तरीके से हम इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखना है
तो इसमें भी हम लॉन्ग चेन को काउंट करेंगे। लॉन्ग चेन अगर यहां से जा रहे हैं तो यहीं तक होगी, और ये तो हट जाएगा इससे। तो जहां से फंक्शनल ग्रुप नियर हो तो 1 2, नीचे जाएंगे 3, इधर जाएंगे 3, तो बात है कि कहीं भी चले जाओ 3। तो इसका नाम क्या होगा, पहले में इसका नाम लिखने जा रहा हूं 1 ब्रोमो। क्या नाम होगा बच्चों, 1 ब्रोमो, फिर 2, ये लगा दिया 2, और फिर डेश लगाते हम क्या लिखेंगे, मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से इसका हम IUPAC नेम आइसो हेलो एल्केन का नाम रखते हैं। याद रखिएगा आइसो। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इसको भी रब करके यहां और कर रहा हूं, इनको बाद में देखते हैं अपन। तो एक और आपको इसको यहीं पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इनको रब करना 1 मिनट में मैं रब करूंगा, पर पहले मैं आपको और बता दूं, इसी का एक और एग्जांपल लेके आप उसको मुझे बताइए कि क्या है। देखिए जैसे ये बना हुआ है वैसे ही मैं इसको बना देता हूं, CH3 CH Cl और CH3। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि क्या ये, एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन, पहले इसको देखें बाद में। क्या ये आइसो प्रोपिल क्लोराइड कहलाएगा, क्योंकि साइड में लगा है, एल शेप बना हुआ है, कहलाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, और मैंने आपको बताया कि ये एल शेप बनना चाहिए। यहां देखो एल शेप बनना चाहिए हाइड्रोकार्बन का, फंक्शनल ग्रुप का नहीं। अब यहां पर देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो से पहले आपको बताया था कि जब किसी फंक्शनल ग्रुप लगे हुए कार्बन से 2 और रेडिकल जुड़े हुए हों, जैसे ये वाले रेडिकल है 1 2, ये रेडिकल जुड़े हुए, 2 और रेडिकल जुड़े हुए हों, तो वह कार्बन सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका नाम भी कहा जाएगा, ये सेकेंडरी IUPAC में देखेंगे सेकेंडरी डेश लगा के, सेकेंडरी इनमें डेश लगाया जाता है, बाकी में डेश नहीं लगाया जाएगा, नियो में, आइसो में और MI में डेश नहीं लगाया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 है, तो 2 सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड कहलाएगा, न कि आइसो प्रोपिल क्लोराइड कहलाएगा। अब इसका IUPAC नेम देखें तो बच्चों इसका काउंटिंग कहां से की जाएगी, चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, सेम है 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन 2 क्लोरो प्रोपेन कहलाएगा इसका नाम। तो इस तरीके से अपन IUPAC में नाम रखते हैं। अब इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक करी है मैंने, देखो क्या ये नाम सही है या ये सही है, 2 क्लोरो प्रोपेन। बताइए इसमें कौन सा नाम सही होगा। देखो इसमें गैप है, इसमें गैप नहीं है, तो ये रॉन्ग ये राइट। इस बात का भी अपन को ध्यान रखना है। जैसे मैंने ये वाला किया है, ऐसे ही मैं इसकी जगह अगर CH3 लगा देते की जगह पर BR लगा देता तो नाम कैसे होता। देखो मैं यहां लिखता हूं, इसको थोड़ा रब कर देता हूं मैं, इसको यहां से, ठीक है ना, ये मैंने इसको रब कर दिया। इसी का मैं यहां से मैं इसको कर रहा हूं, जैसे CH3 CH BR CH2 और 1 2 3 और ये CH3। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, तो ये सेकेंडरी कहलाएगा, कॉमन नेम क्या हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। देखो कॉमन नेम में हम ये गैप छोड़ते हैं, किंतु IUPAC में हम यह गैप नहीं छोड़ते हैं।
फिर से इसका हम IUPAC नेम देखना चाहेंगे तो कार्बन की काउंटिंग कहां से होगी बच्चों? कार्बन की काउंटिंग यहां से होगी जहां नियर हो हेलोजन ग्रुप। तो ये 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो, ठीक है ना। और क्या है? ब्यूटेन, तो ब्यूटेन भी साथ में, ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। बात क्लियर हुई? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रख करने जा रहा हूं। अब मैं नियो वाला बताने जाऊंगा। नियो कब बनता है? जब ये पोजीशन आपको दिखाई दे, ये कार्बन है और इससे आपको मिथाइल ग्रुप इस तरीके से 3 जुड़े हुए हो और दूसरा मिथाइल ग्रुप इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये तो ये नियो कहलाएगा, नियो पोजीशन। ऐसा ही मैं यहां पर लिख देता हूं एक और नियो, तो ये हो जाएगा CH3 और CH2 सो कितनी भी लंबी चेन चल जाए, ये क्या कहलाएंगे? ये नियो कहलाएंगे, नियो। कॉमन नेम सिस्टम में हम इनके लिए नियो यूज करते हैं, किंतु एक बात और याद रखिएगा, इस ग्रुप के लिए, किसके लिए, मैं यहां लिख देता हूं, दिखाई देगा आपको, हाँ, C5H11 ग्रुप के लिए कॉमन नेम में एमाइल भी यूज करते हैं, एमाइल। क्लियर? जैसे इसमें कितने कार्बन है? 5 हैं, तो इसको एमाइल भी बोला जा सकता है। अब जैसे मैंने इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूं, जैसे मैंने इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा दिया क्लोरीन, तो इसका नाम क्या कहलाएगा? नियो 5 है, नियो पेंटिल क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड। और इसको इस तरीके से भी लिखा जाएगा एमाइल, ठीक है ना, एमाइल क्लोराइड या एमाइल पेंटिल क्लोराइड, पर एमाइल मैंने 5 होते हैं तो एमाइल ही कहलाएगा, ठीक है ना। परंतु क्या, एमाइल के आगे नियो भी लगाना पड़ेगा, नियो एमाइल क्लोराइड। क्लियर? 5 कार्बन है तो एमाइल, नियो एमाइल क्लोराइड भी बोला जा सकता है, नियो पेंटिल क्लोराइड भी बोला जा सकता है। अब यहां देखिए, यहां पर भी मैंने ब्रोमीन लगा दिया है, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो 5 के लिए तो नियो पूरे है ना, 5 है और ये 1 2 3 4 5 6 है, तो नियो हेक्सेल क्लोराइड, ठीक है, हेक्सेल क्लोराइड, नियो हेक्सेल क्लोराइड कहलाएगा। अब ये आपका नियो कंडीशन बनी, इसी का IUPAC नेम देना चाहेंगे तो कैसे होगा? अब हम इसमें भी लॉन्ग चेन को कलेक्ट करेंगे, ये दोनों नेम कॉमन नेम, कॉमन। अब IUPAC नेम, यहां से मैं IUPAC नेम लिखता हूं, IUPAC नेम इनका। तो कार्बन को काउंट करेंगे, इसमें कार्बन को कहां से काउंट करते हैं? जहां से हेलोजन ग्रुप पहले लगा हुआ, 1 2 3, 1 पे क्लोरीन है तो क्या लिखूंगा मैं? 1 क्लोरो, ऐसा 1 क्लोरो, फिर 2, तो यहां आ जाएगा 2 पे क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं बच्चों, 2 पे क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसमें यहां कामा लगाएंगे और फिर लगाएंगे 2 और फिर से डेश लगा देंगे 2। कितने हैं? 2 मिथाइल है तो अपन लिखेंगे डाई मिथाइल, ठीक है ना। और पूरी राउंड चेन क्या है? 3 है, तो डाई मिथाइल प्रोपेन। ये आपका IUPAC नेम इसका हो गया। ऐसे ही यहां पर हम देखेंगे, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4, तो इसका ये इसका नेम कैसा है? ये इसका कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम। और IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम में 1 ब्रोमो, फिर 3 पे है, 3 फिर डैश फिर 3, ठीक है, डाई मिथाइल
डाई मिथाइल, कितने हैं? 4, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम कहलाएगा, IUPAC नेम। आई होप टू दैट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें तो मैं रख करके थोड़ा एक और चेंज करके आपको और एक्सप्लेन कर दूं। देखिए इसमें जैसे मैंने कहा, जैसे नियो में मैंने आपको आइसो में बताया था, अब अपन वैसे ही नियो में देख रहे हैं। अगर यहां से ये हेलोजन ग्रुप को हटा दिया जाए इसको, और यहां पर क्लोरीन को लाया जाए और इसको उधर पहुंचा दिया जाए, ये उधर चला जाए और ये इधर आ जाए। देखिए कैसे, जैसे ऐसा बन गया CH3 CH3, इसको इधर ले आया, क्लोरीन को यहां ले आया मैं, Cl, क्लियर, और CH2, और इसकी क्लोरीन की जगह पर हम इसको पहुंचा देते हैं, तो CH3। तो बच्चों याद रखिएगा, ये अब नियो नहीं रहा, अब ये नियो नहीं रहा। क्यों? नियो के लिए कंडीशन थी कि कार्बन के साथ ये वाला रेडिकल जुड़ना चाहिए था, ऐसा चारों तरफ से कार्बन को घेरे हुए होना चाहिए था, चक्री जैसा बनना चाहिए था। अब क्या है कि क्योंकि यहां पर आ रहा है, अब देखो इस कार्बन को ध्यान से देखिए बेटा, चाहे यहां पर देखो चाहे यहां पर देखो। मैंने आपको बताया था कि जब किसी, अब यहां पर हम इसको सेकेंडरी कार्बन नहीं कह सकते, इसलिए इसका नाम नियो रखा गया। क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है ना हमारे माइंड में कि सर इसको सेकेंडरी क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि सेकेंडरी के लिए कंडीशन रहती है क्या, कि आप जिस कार्बन को सिलेक्ट कर रहे हो उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो, उस कार्बन का ही नेचर चेक किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी होती है। तो फंक्शनल ग्रुप जिससे लगा हुआ हो उस कार्बन के साथ अगर एक रेडिकल जुड़ा हुआ हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले भी कर चुका हूं, एक रेडिकल जुड़ा हुआ हो तो मोनो, 2 रेडिकल जुड़े हो तो डाई, जैसे कि आइसो में अपन ने देखा था, और अगर 3 कार्बन और जुड़े हुए या एक रेडिकल जुड़े हुए होंगे, एक कार्बन है इससे 3 रेडिकल है, 1 2 3, 1 2 3, रेडिकल बोलो या कार्बन बोलो, 1 2 3, किससे? जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो ये टर्शरी कार्बन कहलाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम भी यही हो जाएगा, नियो नहीं होके टर्शरी के लिए अपन ये लिखते हैं TRT। फिर जितने भी कार्बन है उनको काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम है टर्शरी पेंटिल क्लोराइड। और इसको मैंने आपको बताया कि 5 कार्बन हो तो उसको अपन एमाइल भी बोलते हैं, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि टर्शरी एमाइल, ठीक है ना, एमाइल क्लोराइड। ऐसे यहां पर भी अगर यहां पर ब्रोमीन आ जाता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, CH3, देखो CH3 CH3 और CH2 यहां पर। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, ये ब्रोमीन यहां आ जाएगा और ये वहां चला जाएगा, तो ब्रोमीन को मैंने यहां ले आया और CH3 को मैं यहां लेके चला गया। अब ये नियो नहीं बचा, अब ये टर्शरी हो गया, क्योंकि यहां भी कार्बन को देखो 3 रेडिकल जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी, ठीक है ना, टर्शरी। और ये 6 हैं कार्बन, देखो यहां से 1 2 3 4 5 6, टर्शरी हेक्सिल, ठीक है ना, हेक्सिल ब्रोमाइड। और इसी का ही IUPAC नेम देखेंगे, तो IUPAC नेम मैंने बताया कि कार्बन की काउंटिंग कहां से की जाएगी। अच्छा, इसका भी IUPAC नेम देखेंगे, इसका भी देखेंगे, पहले इसका देखें, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा। अब अपन इसको कहां से काउंटिंग करेंगे, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4,
तो यहां पर इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है ना, और 2 क्लोरो, फिर ऐसा डैश लगा के 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल और कितने कार्बन, 4 ब्यूटेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। और वैसे ही इसके आईयूपीएसी नेम को देखो, काउंट करते हैं अपन, कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी यहां पर आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो, ठीक है ना, फिर 2 मिथाइल, कितने कार्बन, 5 कार्बन, पेंटेन। तो इस प्रकार से ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। तो यहां पर हमने इनको नियमों को देखा। इस तरीके से हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का हम आईयूपीएसी और कॉमन नेम दे रहे होते हैं जब मोनो हेलोजन वाले हों। बच्चों, मैं आपको बोल चुका हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं इसको रब करने जा रहा हूं। अब हम डाई वाले देखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नॉमेनक्लेचर ऑफ डाई, मैं यहां लिख देता हूं, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का नॉमेनक्लेचर हम आईयूपीएसी में सबके लिए सेम रूल होता है, किंतु कॉमन नेम अलग अलग होते हैं। 3 तरीके से हम इनको देख लेते हैं। एक तो अपन देखेंगे जेमिनल हेलाइड, और दूसरा अपन देखेंगे जेमिनल हेलाइड, और दूसरा अपन देख रहे हैं विसिनल हेलाइड या डाई हेलाइड, ठीक है ना, हेलाइड या डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड। और तीसरा अपन देखते हैं पॉलीमेथिलीन डाई हेलाइड। 3 तरीके से हम इन डाई हेलोजन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले जेमिनल का मतलब क्या होता है, इसका नाम जेमिनली क्यों रखा गया, तो एक एग्जांपल देखिए। क्या है कि जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3CH, और इसके साथ 2 मैंने क्लोरीन जोड़ दिए, क्लोरीन। तो ऐसा मान लिया गया था कि ये जेमिनल से ज्वेलरी जैसा दिखता है और क्राउन जैसे दिखता है, इसलिए कॉमन नेम में इसको जेमिनल डाई हेलाइड बोला गया। बच्चों याद रखिएगा, जेमिनल वर्ड तब भी यूज किया जाएगा कब, जब किसी कार्बन से एक साथ सेम हेलोजन एटम जुड़े हुए हों, तब जेमिनल, नहीं तो नहीं। कब एक कार्बन से 2 हेलोजन और वो भी सेम हेलोजन जुड़े हुए हों, तो उसको अपन जेमिनल हेलाइड कहते हैं। जैसे इसका जेमिनल क्लोराइड है। अब जेमिनल क्लोराइड बोलो या जेमिनल डाइक्लोराइड बोलो, बात एक ही है। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, एक और इसका नाम होता है एल्किल, ठीक ना, एल्किल के आगे आई लगा देंगे, एल्क्लिडिन हेलाइड भी बोलते हैं। इस वर्ड को आप थोड़ा ज्यादा माइंड में रखिएगा। यू शुड कीप इन योर माइंड दिस वर्ड, बिकॉज many time you will find that this name in your textbook or in your examination paper. तो उस समय में अपन को समझ में नहीं आएगा कि एल्क्लिडिन है क्या, ठीक है ना। तो एल्क्लिडिन जैसे मैंने बोला, वैसे इसको भी देखो साथ में, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। जैसे ये है CH2, और ऐसा करके लिख देता हूं CH2Cl, थोड़ा आपको क्लियर, और ऐसे भी लिखा जा सकता था, और कोई दिक्कत नहीं है।
CH2Cl CH2Cl, एक ही बात है। इनमें क्या होता है, ये कब विसिनल कहलाते हैं? विसिनल जो वर्ड है ना, विंसिटी से लिया गया। विंसिटी का मतलब होता है नियर, एक दूसरे के पड़ोसी। तो विसिनल, अगर आप वर्ड देखेंगे इंग्लिश में तो विसिनिटी का मीनिंग होता है पड़ोसी, ठीक है ना, नेबरिंग। पर यहां पर एडजेसेंट कार्बन, ये एडजेसेंट यानी एक दूसरे से जुड़े हुए, एडजेसेंट कार्बन से अगर हेलोजन ग्रुप जुड़े हुआ होता है, सेम हेलोजन, यहां पर भी यही कंडीशन है, सेम व्हेन अ सेम हेलोजन एटम कंबाइंड विथ एडजेसेंट टू कार्बन एटम, एडजेसेंट टू कार्बन एटम, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, एडजेसेंट टू कार्बन एटम, देन कंपाउंड इज कॉल्ड विसिनल डाइहेलाइड या विसिनल हेलाइड। क्लियर? देन कंपाउंड इज कॉल्ड विसिनल, कब? व्हेन टू सेम हेलोजन एटम combined with adjacent carbon atom is known as vicinal halide। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे इसका नाम है वैसे भी इसका एक और नाम होता है, उसको ध्यान रखना है। एल, ये क्या है? एल, और फिर एल, इतना तो दोनों में सेम है, किंतु यहां आई नहीं लगेगा, ENE लग जाएगा। तो एल क्लीन डाई हेलाइड या हेलाइड, बात एक ही है। एल क्लीन डाई हेलाइड या हेलाइड, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? देखो, इसका मतलब यहां पर आई, ये यहां पर डीन है। मेन डिफरेंस क्या है? यहां डीन है और यहां लीन है। यहां डीन, यहां लीन। जब लीन लगा हुआ हो तो मतलब दो अलग अलग कार्बन से सेम हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जहां पर डीन लगा हुआ हो मतलब एक ही कार्बन से सेम टाइप के दो हेलोजन एटम जुड़े हुए होंगे। तो यह हुआ आपका डाई हेलाइड के ये दो तरीके। अब इनको का IUPAC नेम देखें तो हम वहीं से काउंट करेंगे जहां से कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ। तो इसका IUPAC तो कॉमन नेम हो गए दोनों, ठीक है ना। IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC इनका नेम क्या हो जाएगा? 1, फिर 1, ठीक है ना, फिर 2 है डाई क्लोरो मीथेन। अब 1 को बोलने की जरूरत नहीं होती है जनरली, तो क्या लिखा हुआ रहता है? डाई क्लोरो मीथेन, और क्या बोलते हैं अपन? डाई क्लोरो मीथेन। पर कब? क्योंकि अगर एक ही कार्बन है, लंबी चेन होती, अच्छा मीथेन नहीं है, इथेन, मैंने यहां पर भी मीथेन लिख दिया है, मीथेन क्या है? इथेन, डाइक्लोरो इथेन। तो इस तरीके से, क्योंकि यहीं पर लगा हुआ 1 लगा हुआ है तो 1 की वजह, अगर ये कहीं बीच में लगे हुए होते, जैसे एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, नीचे थे तो चलो इतना इसको देख लो, मैं इसको रब करके, इस पूरे को रब करके दूसरा बना रहा हूं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक और एग्जांपल जेमिनल का ही देखते हैं अपन, कुछ इस तरीके से, जैसे CH3 CH और CH2 CH3, और 2 क्लोरीन यहीं पर लगे हुए, ठीक है ना। 2 क्लोरीन यहां पर ऐसा लगा, चाहे नीचे करके लगा, बात एक ही है। तो ये क्या कहलाएगा? जेम। कॉमन नेम इसका हो जाएगा, जेम के लिए शॉर्ट नेम लिख देते हैं जेम, ठीक है ना। 1 2 3 4, तो जेम डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है ना, या जेम ब्यूटीडाइन, ठीक है ना, डाई क्लोरो है, जेम क्लोरो क्लोराइड, जेम ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है ना, जेम ब्यूटिल क्लोराइड भी होगा, ऐसा करो, ये ज्यादा सही रहेगा, वो भी गलत नहीं था, ठीक है ना। जेम ब्यूटिल डाई क्लोराइड, और डाई नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, डाई नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। अब जेम ब्यूटिल
क्लोराइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम, अच्छा एक और नाम क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे मैंने कहा एल्किडीन तो कितना है ब्यूटिल, ब्यूटिलिडिन, ठीक है ना, क्लोराइड, क्लोराइड ये कॉमन नेम हुआ इसका। अब इसका आईयूपीएसी नेम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां से काउंट होगा जहां से कार्बन हेलोजन ग्रुप नियर हो, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 और फिर कॉमा लगा के 2, फिर डाई क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम। उसी प्रकार से इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो अपन इसको काउंट करेंगे 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1 और फिर कॉमा 2 फिर डैश डाई क्लोरो इथेन, इथेन, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम। क्लियर? तो इस तरीके से हम विसिनल क्लोराइड का या डाई हेलोजन के इन दो का नोमेनक्लेचर करते हैं। कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों देख लिए हमने इसमें। अब इसको देखिए, पॉलीमेथिलीन का मतलब होता है कि मैं पहले, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे ये वाला बीच का रब करना पड़ेगा। देखिए मेथिलीन ग्रुप ढेर सारे जुड़े हुए हों, यहां पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है C2H2 C2H2 C2Cl। इस तरीके से हमने देखा कि ढेर सारे मेथिलीन ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको जितने मेथिलीन है 1 2 3 4 5, तो डाई क्लोरो आईयूपीएसी में, ठीक है ना, डाई क्लोरो फिर जो भी है पहले कॉमन नेम, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4, तो कहलाएगा ब्यूटिल डाई क्लोराइड, ठीक है ना, ब्यूटिल डाई क्लोराइड कहलाएगा। जैसे क्लियर सिंपल नेम होता है वैसे ही नेम होगा, किंतु आईयूपीएसी में नेम क्या होगा, कहीं से भी हम काउंट करें 1 2 3 4 5, तो 1 5 डाई क्लोरो पेंटेन। इस तरीके से हम पॉली मेथिलीन डाइक्लोराइड का नोमेनक्लेचर या डाई हेलाइड का नोमेनक्लेचर करते हैं। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसके बाद हेलो एरिन के क्लासिफिकेशन को देखने जा रहा हूं, क्लियर, मैं अब कर रहा हूं उसको। एक और मैं आपको पहले बता दूं, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव के नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम सिस्टम कैसे होगा, जैसे ये इसका नाम अच्छी तरीके आप जानते हो, है ना, क्लोरोफॉर्म। तो कॉमन नेम में इनके कुछ इस तरीके से नाम होते हैं, जैसे ये है क्लोरोफॉर्म, और अगर इसके साथ 4 जुड़ जाते तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाता, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऐसे ही CH3 होता तो ये आयोडोफॉर्म, और अगर क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। ऐसे ही अगर इसके साथ ब्रोमीन जुड़े हुए होते हैं तो जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राब्रोमाइड कहलाएगा। और मतलब फिर से सुनिए, फुल्ली हेलोजिनेटेड कार्बन हो जैसे C2 और CH6, ये होता है इथेन, किंतु C2Cl6 हो, तो इन नाम के लिए हम कॉमन नेम सिस्टम में पर लगाते हैं। जैसे इसका नाम हो जाएगा पर, क्या, क्योंकि 2 कार्बन हो गए, एक कार्बन से ज्यादा, तो पर लगेगा, पर क्लोरो
इथेन, ठीक ना, पर क्लोरो इथेन या पर क्लोरो इथेन, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। क्लियर? पर हैलाइड क्लोराइड कहलाएगा। अब मैं फटाफट आपको बेंजीन रिंग वाले यानी एरिल हैलाइड का नोमेनक्लेचर कैसे होता है ये देखिए। ये बेंजीन रिंग है, इसके लिए कोई कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम लगभग सेम ही होते हैं। एक बात रखिएगा, ये है बेंजीन, किंतु जब इस बेंजीन से CH3 जुड़ा हुआ हो, ये है बेंजीन और ये है टॉलुइन। जब CH3 लग जाएगा तो टॉलुइन और है तो ये बेंजीन। अब इसमें जो नोमेनक्लेचर होता है वो यूं होता है 1 3 1 1 2 1, ठीक है ना, 2 3। तो अगर यहाँ 1 यहाँ 1 है ना, पहले मैं इसको बाद में लिखता हूँ 1 2 3। पहले इसको मैं मान लेता हूं ये 1 है, तो यहाँ आर्थो या मेटा कहलाएगा, यहाँ पेरा कहलाएगा। और अगर दोनों में सेम लगे हुए हों ग्रुप, यानी जैसे यहां पर क्लोरीन है यहां पर भी क्लोरीन है, तो सिम लग जाएगा, सिम। और अलग नहीं होगा तो ये भी मेटा कहलाएगा और ये भी आर्थो कहलाएगा, ठीक है ना, दोनों सेम सेम कहलाएंगे। ऊपर वाला भी पेरा, नीचे वाला भी पेरा, अगर सेम है तो। ये इसका एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ, ये आर्थो, ये मेटा, ये पेरा, तो फिर ये क्या, ये भी पेरा। अगर ये आर्थो तो ये क्या, ये भी आर्थो। ये मेटा तो ये भी क्या, मेटा। किंतु जब सेम, जैसे यहां क्लोरीन है यहां भी क्लोरीन है, तो फिर ये सिम कहलाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके को अपन को ये याद रखना है। इसमें आप पहले इसको नोट कर लें भले। अब इसके जैसे इसमें अगर एक क्लोरीन लग जाता है तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम बेंजिल क्लोराइड, ठीक है ना। बेंजल भी हो सकता है, बेंजल क्लोराइड। और अगर इसमें इस तरीके के 6 कार्बन जुड़े हुए हों, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड और पेरा क्लोरोबेंजीन, आईयूपीएसी में क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। और अगर ऐसा होता CH2Ca, तो इसका नाम यहां पर क्या आ जाएगा, ये फेनिल माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ये फेनिल ग्रुप है, तो फेनिल, ठीक है ना, फेनिल। फिर क्या है, मिथाइल, फेनिल मिथाइल क्लोराइड कहलाएगा। इसी तरीके से अगर इसके साथ C और CH3 और Cl है, तो ये टॉलुइन क्लोराइड कहलाएगा। क्लोरो या टॉलुइन क्लोराइड कहलाएगा। तो ये अब जैसे इसका नाम है, एक ये आईयूपीएसी नेम है ना, और जनरली इसका नाम क्या कहलाएगा, जनरल में इसका नाम बेंजल क्लोराइड। ऐसे ही एक और यहां पर बता रहा हूं मैं। अच्छा, इसका एक और नाम, जैसे कहा गया ब्रोमीन, इसका एक और नाम कैसे लिखेंगे, इसका एक और नाम लिखेंगे इसका। तो ये आर्थो, ये मेटा, तो मेटा क्लोरो बेंजीन। और गिने तो 1 2 3, तो 3 क्लोरो
बेंजीन भी कहलाएगा इसका नाम। और जनरली बोलचाल की भाषा में टॉलरेंट क्लोराइड। तो ये इसके नाम। अब इसका नाम एक और देख लो, CCl3। कॉमन नेम इसका बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड। क्लियर? तो इस तरीके से अपन ने IUPAC नेम और कॉमन नोमेनक्लेचर देख लिया। आज के लिए इतना। मेरा अगला वीडियो प्रिपरेशन मेथड होगी हेलो एल्केन की, आप उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।